हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोलॉजी लेक्चर। माई सेल्फ पलिचा सोमनाथ। आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस वाला चैप्टर क्लास 12 NCERT से। ठीक है, आज के चैप्टर में हम लोग बात करेंगे जीन इंटरेक्शन वाले टॉपिक पे। किसके टॉपिक पे बात करेंगे? जीन इंटरेक्शन वाले टॉपिक पे बात करते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जीन इंटरएक्शन। ना जीन इंटरएक्शन जो है ये हम लोगों को पढ़ना है दो तरीके से। कितने तरीके से पढ़ेंगे हम लोग? दो तरीके से। फाइन, तो इसके अंडर में दो कैटेगरी ओपन कर देता हूं तुमको, इजी समझ में आ जाएगा। फाइन, उसको बाद में देखेंगे। चलो पहले इसका स्टार्ट करते हैं। इंट्राजेनिक जीन इंटरएक्शन। ओके, इंट्राजेनिक जीन इंटरएक्शन, और दूसरा होता है इंटरजेनिक जीन इंटरएक्शन। दूसरा कौन सा हो जाएगा? इंटरजेनिक जीन इंटरएक्शन। ठीक है, इसको भी हम लोग डिस्क्राइब करेंगे। अभी ये जो है इंटरजेनिक जीन इंटरएक्शन, इसका दूसरा नेम है, ओके, इसको ऑल्सो कॉल्ड एज एलिलिक जीन इंटरएक्शन। एलिलिक जीन इंटरएक्शन के नाम से पहचाना जाता है, एंड दिस विल बी कॉल्ड एज नॉन एलिलिक जीन इंटरएक्शन। ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड एज नॉन एलिलिक जीन इंटरएक्शन। तो ये दो टॉपिक यहाँ पे हम लोग आज डिस्क्राइब करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहला इसको समझ लेते हैं। ओके, वन जीन टू एलील्स। ओके, इंटरेक्शन विल बी देयर बिटवीन द वन जीन टू एलील्स। लेकिन यहाँ पे क्या होगा? टू जीन्स डिफरेंट एलील्स बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? टू जीन्स डिफरेंट एलील्स, ऐसे भी बोल सकते हैं। इसको समझना बहुत आसान है। मान लो मैंने तुम्हारे सामने ये स्ट्रक्चर बनाया क्रोमोसोम का, और एक और स्ट्रक्चर बनाया क्रोमोसोम का, और यहाँ पे हम लोगों ने कैरेक्टर प्लेस कर देते हैं, हाइट का कैरेक्टर, कैपिटल T स्मॉल t। ओके, सो दीज आर द फॉर्म्स ऑफ जीन्स। ओके, दीज आर द टू एलील्स। बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते हो? ऑन द डिफरेंट लोकाई। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हम लोग इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? ऐसे, ऐसे, कैपिटल T स्मॉल t, और मान लो मुझे कुछ और कैरेक्टर लेना है, तो ऐसे कर देंगे इसको, कैपिटल P स्मॉल p कर देंगे, पर्पल कलर एंड द वाइट कलर ऑफ द फ्लावर। ओके, कैसे? कैपिटल T, दिस इज अ डोमिनेंट एंड दिस विल बी रिसेसिव। बात समझ में आ रहा है? दिस विल बी फॉर पर्पल कलर एंड दिस विल बी फॉर वाइट कलर। बात समझ में आ रही है? ऐसे मान लेंगे, एंड दिस इज द हाइट, यू नो दैट, टॉल एंड शॉर्ट एंड टॉल एंड डॉर्फ, ऐसे एलील्स बोलते हैं हम लोग को। दिस आर द फॉर्म्स ऑफ द जेलिन्स। लेकिन यहाँ पे टू जीन्स ऑफ डिफरेंट एलील्स मान सकते हो, और यहाँ पे वन जीन टू एलील्स, ये तो हमको पता ही है, इसके बारे में हम लोग बहुत बार बात भी कर चुके हैं। ठीक है, तो ये जो इंट्राजेनिक जीन इंटरएक्शंस हैं, इसके अंडर में कुछ एग्जाम्पल्स आते हैं। क्या आते हैं इसके अंडर में? कुछ एग्जाम्पल्स आते हैं। चलो एग्जाम्पल्स लिख लेते हैं। एग्जाम्पल व्हाट यू विल बी स्टडिंग ओवर हियर इज, सबसे पहले बात करेंगे हम लोग इनकम्प्लीट डोमिनेंस। किसके बारे में बात होगी? इनकम्प्लीट डोमिनेंस को लेके बात होगी। दूसरा यहाँ पे कोडोमिनेंस, कोडोमिनेंस को लेके बात होगी। तीसरा हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे मल्टीपल एलीलिज्म। फिर चौथा हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं मल्टीपल एलीलिज्म के रिस्पेक्ट में, बोल सकते हो एक और ऐसा एग्जांपल आ सकता है प्लियोट्रॉपिक, प्लियोट्रॉपिक जीन्स, या फिर प्लियोटॉपिक ट्रॉपिक जीन्स, इसके बारे में बात करेंगे। ओके, पांचवा जो एग्जांपल यहाँ पे आ जाएगा, दैट विल बी कॉल्ड एज ए लीथल जीन्स। ये सारे टॉपिक्स हैं जो हम लोग यहाँ पे इंट्राजेनिक जीन इंटरेक्शन में पढ़ेंगे। फाइन,
देख लेना एग्जाम्पल्स, यही नीट के क्वेश्चंस बनते हैं. ओके, दीज आर ओनली द नीट क्वेश्चंस. दे विल बी आस्किंग यू इनकम्प्लीट डोमिनेंस इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट, इंट्राजेनिक जीन इंटरेक्शन और इंटरजेनिक जीन इंटरेक्शन, और ऐसे कुछ भी घुमा के बाकी के 2 ऑप्शन प्लेस कर देंगे. ऑल ऑफ द अबव भी बोल सकते हैं, लेकिन तुमको पता होना चाहिए यस इट इज ए इंट्राजेनिक जीन इंटरेक्शन के इसमें सर ने बताया है. फाइन. फिर कोडोमिनेंस, फिर मल्टीपल एलिलिज्म्स देखेंगे हम लोग क्या है, प्लियोट्रोपिक जीन्स एंड लीथल जीन्स के बारे में भी डिस्क्राइब करेंगे. फाइन. इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब बता देता हूँ तुमको. इनकम्प्लीट डोमिनेंस यानी व्हाट, तुमको पता है डोमिनेटिंग जीन जो होता है वो एक्सप्रेसिव जीन होता है, रिसेसिव जीन होता है वो नॉन एक्सप्रेसिव जीन होता है. लेकिन ऐसे केस में क्या हो जाता है, मान लो फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करेंगे हेट्रोजाइगस कंडीशन कैपिटल टी स्मॉल टी को लेके, तो तुमको पता है अगेन द फिनोटाइपिकली कैरेक्टर विल बी द टॉल प्लांट. बात समझ में आ रही है. लेकिन क्या हो जाएगा, जब हेट्रोजाइगस की कंडीशन देखेंगे तो जो छोटा वाला जीन है दैट इज अ स्मॉल टी, वो भी एक्सप्रेस करेगा. बात समझ में आ रहा है. तो मतलब क्या डोमिनेटिंग जीन पूरी तरीके से डोमिनेटिंग नहीं हो पाया और रिसेसिव जीन ने उसको होने नहीं दिया. बात समझ में आ रही है. मतलब क्या हो गया, रिसेसिव जीन ने भी थोड़ा बहुत एक्टिविटी दिखा दिया है कि नहीं, एक्सप्रेस हो गया, जिसके कारण क्या हो गया, फिनोटाइपिकली वो थोड़ा सा थर्ड कैरेक्टर मिल गया मेरे को. बात समझ में आ रहा है. थर्ड कैरेक्टर एक्सप्रेस्ड हो चुका है यहाँ पे अभी. ठीक है, वो होता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस. कोडोमिनेंस को लेके हम लोग पढ़ेंगे ब्लड ग्रुप सिस्टम्स. ओके, ह्यूमन ब्लड ग्रुप सिस्टम, जहाँ पे आपको पता है AB ब्लड ग्रुप सिस्टम आता है. इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा और बात करेंगे, खाली सुन के रखो. मल्टीपल एलिलिज्म्स को हम लोग बोल सकते हैं. हम लोग यहाँ पे फिर से ह्यूमन कलर्स को लेके सारी चीज़ें बात करेंगे. फिर प्लियोट्रोपिक जीन्स में भी ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें आने वाली है. मल्टीपल एलिलिज्म हम लोग सिकल सेल एनीमिया वगैरह सारी चीज़ें बात करेंगे. लीथल जीन्स तो नाम से ही डर लगता है. क्यों, ऐसे कैरेक्टर्स ऐसे आ जाते हैं जो बोलते हैं जानलेवा होते हैं. क्या होते हैं, जानलेवा, जो कि जान ले सकते हैं. अगर ऐसे कैरेक्टर या फिर ऐसे जीन्स आ गए तो सीधा सीधा पॉसिबिलिटी है कि इंडिविजुअल में डाई. ठीक है, थोड़ा सा और डिटेल्स में हम लोग इसके बारे में बात करने वाले हैं. एक एक चैप्टर सारे खोल देंगे हम लोग यहाँ पे. ठीक है, अभी यहाँ पे बात करते हैं इंटरजेनिक जीन इंटरेक्शन के एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं. तो यहाँ पे मैं एग्जाम्पल्स लिखा के दे रहा हूँ. अगेन इट इज़ अ नीट क्वेश्चन, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं. ओके, कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स के बारे में बात करेंगे. उसके बाद हम लोग बात करने वाले, दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल. सेकंड बता देता हूँ, सप्लीमेंट्री जीन्स के बारे में बात करेंगे. सप्लीमेंट्री जीन्स में हम लोग इसको क्या कहते हैं, रिवर्स एपिस्टैटिस के नाम से भी कहते हैं. फाइन. और जो तीसरा यहाँ पे पढ़ेंगे इसके अंडर में वो है, बोल सकते हैं डुप्लीकेट जीन्स. डुप्लीकेट जीन्स के बारे में बात करेंगे. और उसके बाद जो होता है एपिस्टैटिस. ओके, ये तो रिवर्स है, एक्चुअल वाला अभी आ जाएगा, एपिस्टैटिस. ओके, सो दीज आर द एग्जाम्पल्स विच यू हैव टू कीप इन माइंड एज इट इज क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ये पार्ट में से. एंड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस. तो अभी आप लोग क्या करोगे, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो. उसके बाद हम लोग बात करने वाले हर एक टॉपिक को लेके. ठीक है, थैंक यू. ठीक है स्टूडेंट्स, फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग इनकम्प्लीट डोमिनेंस वाले कैरेक्टर को लेके. इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मैंने यहाँ पे डेफिनेशन आपके सामने रखा हुआ है. थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करना और समझने की कोशिश करना, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ. ओके, इज ए फॉर्म ऑफ इंटरमीडिएट इनहेरिटेंस इन विच वन एलील ऑफ ए स्पेसिफिक ट्राइड इज नॉट कम्प्लीटली एक्सप्रेस्ड. मतलब क्या, ऑलरेडी 2 कैरेक्टर हैं जिसमें से एक जो है वो कम्प्लीटली एक्सप्रेस नहीं है. फाइन. ओवरइट ए पेयर्ड एलील, मतलब जिसके साथ हम लोग उसको क्रॉस करवाते हैं. फाइन. This results in the third phenotype in which the expressed physical trait is combination of the phenotype of both alleles. मतलब क्या, जो भी जो थर्ड पार्टी मिलने वाला है उसमें मुझे दोनों के कैरेक्टर का कॉम्बो मिलेगा. ठीक है, 2 पेरेंट्स का कॉम्बो मिलेगा. फिनोटाइपिकली वो इट विल बी लुकिंग लाइक थर्ड इंडिविजुअल ओनली. इसको पढ़ना बहुत आसान है. ओके, कुछ एग्जाम्पल्स है जो तुमको समझने आना चाहिए. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 1, यहाँ पे पढ़ेंगे हम लोग मिराबिलिस जल्पा. ओके, मिराबिलिस जल्पा, दिस इज कॉमनली कॉल्ड एज अ 4 o'clock प्लांट.
दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे पढ़ने मिलेगा एंटीराइनम। एंटीराइनम जिसको कॉमनली कहते हैं स्नैप ड्रैगन, और इसका दूसरा नाम होता है, क्या बोल सकते हो, एंटीराइनम इज द स्नैप ड्रैगन, और दूसरा नाम होता है इसका वेरी कॉमन नेम डॉग फ्लावर। ओके, थर्ड एग्जाम्पल यहाँ पे पढ़ने मिलेगा अंडालूशियन, अंडालूशियन फॉल। ओके, व्हाट इज दिस? दिस इज अ चिकन ब्रीड। क्या बोलते हैं इसको? दिस इज अ ब्रीड ऑफ चिकन बट इन स्पेन। ओके, चिकन ब्रीड इन स्पेन, या फिर ऐसे लिख देते चलो, फ्रॉम स्पेन। नाउ दिस विल बी परफेक्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। मिराबिली जल्पा एंड एंटीराइनम में हम लोग फ्लावर कलर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, किसके बारे में बात करेंगे? फ्लावर के कलर को लेके बात करेंगे। तो वेरी इंपॉर्टेंट नीट के क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से। ये रहा आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, नीट क्वेश्चंस, ऑल एग्जांपल्स आर कमिंग फ्रॉम द इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैं एक ही एग्जांपल दूंगा जिससे आपको एंटीराइनम के बारे में समझ जाएगा। ओके, मिराबिली जल्पा का एग्जांपल है, मैं ऐसे एरो करके यहाँ पे बता देता हूँ। ओके, आर आर जीन लेंगे हम लोग, और आर आर लेंगे, और उसके बाद आर एंड आर रखेंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर। फाइन, रेड कलर, दिस विल बी वाइट कलर, एंड दिस विल बी पिंक कलर। रेड फ्लावर, वाइट फ्लावर, पिंक फ्लावर, ये कैरेक्टरिस्टिक को मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। फाइन, अभी अगर मैं ये और ये को पेरेंट कंसिडर करूँ, ओके, मैं किसको क्रॉस करवाने वाला हूँ? आई एम गोइंग टू क्रॉस दिस वन, दिस विल बी माई F1 जनरेशन प्रोडक्ट। बात समझ में आ रही है कैसे F1 जनरेशन मिलेगा? सबको पता है, आर एंड आर, आर एंड आर। अभी आप लोग सीख चुके हैं, मैं फिर से ये सारी चीज़ें बार बार रिपीट नहीं करने वाला हूँ। यू अंडरस्टूड दैट कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर विल बी द कंडीशन। Yes or no? Will be the condition. Now you know that if we follow Mendel's law over here, law of dominance, if we follow Mendel's first law of dominance, अगर मैं मेंडल सर का फर्स्ट लॉ ऑफ डोमिनेंस अप्लाई करूंगा यहाँ पे, देन कैपिटल आर स्मॉल आर रिजल्ट्स इन रेड फ्लावर। ये बात आपको समझना है। बट व्हाट वी आर गेटिंग, बट व्हाट इज द कलर ऑफ द फिनोटाइप? बट आर एंड आर रिजल्ट्स इन पिंक फ्लावर। ओके, लिख देते हैं यहाँ पे रिजल्ट्स इन पिंक फ्लावर। ओके, ये हो गया लॉजिक। इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो गया ना, मतलब क्या? इन इनकम्प्लीट dominance, first law of dominance never get applied in some cases like Mirabili jalpa, antirrhinum and undulations। ठीक है, अभी तक ये खत्म नहीं हुआ है। ओके, अभी तक खत्म नहीं हुआ है। अभी क्या करेंगे? दिस इज F1 जनरेशन। अब मैं इसका F2 जनरेशन भी निकालूंगा। चलो यहाँ पे निकालते हैं। ओके, F2 जनरेशन निकालते हैं। क्या हो जाएगा? ये ऑफस्प्रिंग में 2 बार लूंगा, तो मान लो मैंने इसको और इसको क्रॉस करवा दिया, दोनों के दोनों सेम ही हेटेरोजाइगस है, कैपिटल आर कैपिटल आर। ओके, तो क्या हो जाएगा? प्लेस करके देखते हैं। चलो, कैपिटल आर स्मॉल आर। ओके, लेट्स सी ओवर हियर। ये मिलेगा कैपिटल आर, फिर कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर कैपिटल आर, सॉरी सेकंड वाला आएगा ना, कैपिटल आर स्मॉल आर आएगा यहाँ पे। क्या यार तुम लोग बताते नहीं हो? कमिंग टू द नेक्स्ट, स्मॉल आर। क्लियर हो रहा है? अब इसको लिखो यहाँ पे, कैपिटल आर, ये 2 है। चलो इसको हाईलाइट करेंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक है, इसको क्या कर रहा हूँ मैं? हाईलाइट करके रख रहा हूँ। लेट्स सी ओवर हियर, है कि नहीं? अगर मैं लिखूँ रेशो, क्या देगा ये मेरे को? रेड, ये मुझे देगा पिंक, और ये मुझे देगा वाइट। कंडीशन सही है। रेशियो देखते क्या आ रहा है अपना? रेड का 1, ठीक है, पिंक का 2, एंड ये वाला तो एक ही है भाई अपने पास। तो ये हो गया रेशियो। फिनोटाइपिक रेशियो क्या हो गया? फिनोटाइपिक रेशियो लिखते हैं हम लोग, क्या लिखते हैं? फिनोटाइपिक रेशियो का हो जाएगा 1:2:1। और लॉजिक दिख रहा है? समझ गए क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? जीनोटाइपिक रेशियो भी सेम ही हो गया। यस और नो?
जीनोटाइपिक रेशियो क्या है, सबके सब सेम ही है, मतलब 1:2:1 का ही, 1:2:1। रीजन क्या है, रेड पिंक एंड वाइट, लेकिन देखो कंडीशन अगेन सेम, ये तो 2 ही मिलेगा, ये 1 ही मिलेगा और इसके जैसा भी 1 ही है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? आपको सीधा सीधा नीट का क्वेश्चन पूछा गया है बोर्ड के ऊपर, ओके। व्हेन द फिनोटाइपिक रेशियो एंड जीनोटाइपिक रेशियो ऑफ द F2 जनरेशन इन इनकम्प्लीट क्रॉस, योर आंसर इज स्ट्रेट फॉरवर्ड, मिल चुका है, दैट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस एग्जाम्पल, ओके। फिनोटाइपिक एंड जीनोटाइपिक रेशियो इज सेम, ओके। फिनोटाइपिक एंड जीनोटाइपिक रेशियो इज सेम, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, फिनोटाइपिक एंड जीनोटाइपिक रेशियो इज सेम, ओके, दैट इज 1:2:1, ओके, दैट इज सेम 1:2:1। अभी फटाफट क्या करो, इसको कॉपी करने की कोशिश करना, फाइन। आई होप द थिंग्स आर गेटिंग वेरी क्लियर टू यू। मैं क्या कर रहा हूं, ये स्क्रीन में से अभी के लिए फिलहाल इस डेफिनेशन को हटा रहा हूं, क्या कर रहा हूं, ये डेफिनेशन में हटा रहा हूं। सिमिलरली एक्टिविटी आप लोग अप्लाई करो, एंटी रैंडम में भी हो जाएगा, फाइन, एंटी रैंडम में भी हो जाएगा। मैं उसके लिए अभी फिर से डिस्क्राइब नहीं करने वाला हूँ सेम चीज़ें, लेकिन मैं एंडुलेशन के बारे में बताने की कोशिश करता हूँ, ध्यान देना ठीक से। तो थर्ड एग्जाम्पल के लेके बात करते हैं, एंडालूशियन। दिस चिकन ब्रीड, अगर मैं इसको लेके बात करूं तो एक्चुअली देर आर 2 टाइप्स ऑफ ब्रीड, R1 R2 ले लेते हैं, सॉरी इजी कर देता हूँ, चलो ज़्यादा सोचेंगे नहीं इसके लिए, अल्फ़ाबेट रखता हूँ तुम लोग को इजी हो जाएगा। कैपिटल बी स्मॉल बी रख देते हैं, ठीक है। 2 टाइप की ब्रीड होती है, एक होती है ब्लैक, एक होती है वाइट। दिस विल बी गिव्स मी ब्लैक कलर ब्रीड, ये होता है वाइट कलर ब्रीड। लेकिन जब दोनों को क्रॉस करवाते हैं तब सिनेरियो बदल जाएगा। तुमको पता है F1 जनरेशन कैसे निकालोगे, बी 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 बी, यू आर एक्सपर्ट, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी एंड द स्मॉल बी। अंडरस्टूड सर, क्या हो गया F1 जनरेशन में, सब के सब ये मिल गए, फाइन। क्या है, हेट्रोजाइगस। अब क्या निकालेंगे, F2 जनरेशन ले लो, प्लेस करो, क्या मिल रहा है, बीबी, ओके। ये क्या मिल रहा है, ये भी वही मिल रहा है। अब देखो इसका और इसका हो गया ना, कंडीशन सेम, कंडीशन सेम हो गया ना। क्या हो गया रेशियो, फिनोटाइपिक रेशियो निकालो। देखो पहला बोल रहा है ब्लैक, फिर क्या बोल रहा है, ये क्या हो जाएगा, ब्लू कलर, क्या हो जाएगा, ये ब्लू कलर देगा, हमेशा याद रखना, दिस विल बी रिजल्ट इन ब्लू कलर, है ना। अगर मेंडल लॉ प्रिंसिपल अप्लाई करोगे तो ब्लैक होना चाहिए था, लेकिन क्या हो गया, ब्लू कलर दे रहा है, बात खत्म हो उधर ही, ओके। तो चलो ये तो हो गया ब्लैक कलर के लिए, सॉरी हाँ ये हो गया, ये मैंने फिनोटाइपिक रेशियो लिखा ब्लैक ब्लू, और उसके बाद ये क्या लिख रहा हूँ, वाइट, सही बात है, ये लिख रहा हूँ वाइट। यहाँ पे मिलेगा मेरे को ब्लैक 1 में 1, ये दोनों का मिला के 2, और ये दोनों का ये एक ही बचा, तो ये एक मिला ना, 1:2:1 का रेशियो। बात समझ में आ रही है। जीनोटाइपिक रेशियो भी क्या हो जाएगा, देख लो, सबके सब सिमिलर ही है ना, 3 ही कैरेक्टर मिल रहे हैं, 1:2:1 है ना, 1:2:1। अगेन द सेम प्रिंसिपल, व्हाट इज दैट, फिनोटाइपिक रेशियो जीनोटाइपिक रेशियो इज सेम इन F2 generation beta, hence proved that these 3 examples are straightforward an example of incomplete dominance। क्लियर हो रहा है, होप तुम लोगों को समझ में आ रहा है चीज़ों को लेके। अभी इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल को लेके, ओके चलो। हेलो स्टूडेंट्स, तो प्रीवियस टाइम हम लोगों ने देखा था इनकम्प्लीट डोमिनेंस के एग्जांपल्स को लेके, अभी हम लोग बात करेंगे कोडोमिनेंस को लेके, ठीक है। चलो देखते हैं व्हाट इज कोडोमिनेशन। यहाँ पे मैंने रखा है डेफिनेशन, ओके। व्हेन 2 versions of alleles of same genes, okay, when 2 versions of alleles of same genes are expressed, instead of one trait being dominant over the other,
बोथ ट्राइड अपीयर्स, इट इज इजी टू स्पॉट इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। बोथ ट्राइड्स आर अपीयर, मतलब दोनों कैरेक्टर हमको देखने मिलते हैं। तुम देख लो ना, कोट कलर्स जब एनिमल्स के होते हैं, बाहर का जो कलर होता है, स्किन कलर की बात कर रहा हूँ, ओके, तभी उसमें आप लोग देखोगे कभी ब्राउन कलर स्पॉट, कभी ब्लैक कलर स्पॉट, कभी व्हाइट कलर स्पॉट ऐसे दिखते हैं। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो यहाँ पे हम लोग दो एग्जांपल्स लेके पढ़ेंगे। वन इज कॉल्ड एज कोट कलर इन कैटल्स बोल सकते हो, एंड अदर एग्जांपल कैन बी द ब्लड ग्रुप सिस्टम के बारे में बात करेंगे। ठीक है, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम के बारे में बात करेंगे, जो कि हमको देता है कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल। चलो तो इसके एग्जाम्पल लिख लेते हैं। सबसे पहले कोट कलर इन एनिमल्स, या फिर बोल सकते हो कैटल्स। ओके, ये फर्स्ट एग्जाम्पल है। और दूसरा एग्जाम्पल देता हूं मैं तुमको, दैट इज एबीओ सिस्टम। ओके, ब्लड ग्रुप सिस्टम यहां पे लिख देते हैं। ब्लड ग्रुप सिस्टम के बारे में बात करेंगे। फाइन, तो सबसे पहले कोट कलर ले लेते हैं, कैटल्स कोट कलर। इसमें सिनेरियो क्या है? सेम जो तुम लोगों ने अंडरल्यूशन के लिए पढ़ा था, इसे कुछ सेम यहाँ पे भी होगा। ओके, बी 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 बी, ओके, ब्लैक वाइट, लेकिन जब बी एंड बी आता है तो ये देता है रोम कलर, थोड़ा सा ब्लूइश टाइप ही होता है। ओके, रोम कलर क्या होता है? थोड़ा सा ब्लूइश टाइप की अपीयर करेगा। फाइन, बात समझ में आ गई? कैसे? अगर इसको क्रॉस करोगे, कैपिटल पी स्मॉल बी, this is how B, B, then BB, then BB, and then BB. Okay, all will be same. Okay, that is foam. Means what happened here? What happened here? Dominant and recessive gene got expressed. ऐसे भी बोल सकते हो। फाइन, अगर देखने के जाओगे तो ये ऑलमोस्ट क्लोजर टू द बोल सकते हो इनकम्प्लीट डोमिनेंस जैसे ही है। फाइन, लेकिन क्या हो गया? दोनों के दोनों एक्सप्रेस हो चुके हैं। कलर क्या मिल रहा है? नॉट फोम, सॉरी, इट इज़ अ रोम कलर। ओके, तो मैं हमेशा पता नहीं क्या हो जाता है, एफ को आर लिख देता हूँ, आर को एफ लिख देता हूँ। फाइन, कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, सेकेंड एग्जाम्पल ईबीओ सिस्टम को देखते हैं। इसके जो जीन्स होते हैं ना, वो ऐसे होते हैं, आई जीन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। एबीओ सिस्टम के लिए जीन क्या रखते हैं हम लोग? आई जीन यूज करते हैं। इसका लिखने का तरीका देखो, आई ए, आई बी, आई ओ। कभी कभी बुक में आपको खाली ऐसे स्मॉल में भी लिखा रहेगा। ओके, दिस इज अ डोमिनेटिंग जीन, अगेन दिस इज अ डोमिनेटिंग जीन, एंड दिस विल बी कॉल्ड एज अ रिसेसिव जीन। ठीक है, ये कहेंगे रिसेसिव जीन। ये एबीओ सिस्टम जो है, अगेन यू कैन से एग्जाम्पल टू स्टडी, एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल एलिलिज्म। तो साथ में तुम लोग कोडोमिनेंस के साथ आप लोग क्या पढ़ रहे हो? मल्टीपल एलिलिज्म भी पढ़ रहे हो। ओके, तो इजीली हो जाएगा मेरे लिए भी और आपके लिए भी समझने के लिए। फाइन, तो चलो समझते इसको। देखना, अगर ये आई ए ऐसे लिखेंगे तो ये मुझे देगा ए ब्लड ग्रुप। बात समझ में आ रहा है? दूसरी पॉसिबिलिटी ऐसे भी होती है, हेट्रोजाइगस कंडीशन लिखोगे तो आई ए आई जीरो, ओके, या फिर स्मॉल आई, ये मुझे देगा ए ब्लड ग्रुप। क्लियर हो रहा है? दिस इज 1, दिस इज 2। अभी थोड़ा कलर चेंज करके देखते हैं। फाइन, एक और है, मैं बी ब्लड ग्रुप निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। आई बी, ये मुझे देगा बी ब्लड ग्रुप। ओके, उसके बाद क्या हेट्रोजाइगस कंडीशन ले लेते हैं, आई बी आई ओ, या फिर स्मॉल आई, इट इज कॉल्ड एज अ बी ब्लड ग्रुप। तो सर इसमें चेंजेस क्या है? चेंजेस क्या है? दिस इज कॉल्ड एज अ होमोजाइगस डोमिनेंट, दिस इज कॉल्ड होमोजाइगस डोमिनेंट, दिस विल बी कॉल्ड एज हेट्रोजाइगस डोमिनेंट। व्हाट इज द डिफरेंस? यू जस्ट अंडरस्टूड। खाली क्या हो जाएगा? सी, फिनोटाइपिकली बोथ विल बी गिविंग मी द ए ब्लड ग्रुप ओनली। अगर जीनोटाइपिकली देखोगे तो दोनों के कैरेक्टर बदल जाते हैं ना, जेनेटिकली बोथ जीन्स आर डिफरेंट। दिस इज हेट्रोजाइगस एंड दिस इज होमोजाइगस कंडीशन। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं? हेट्रोजाइगस डोमिनेंट। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अगर मैं इसके लिए क्या लिखूं? सेम लिखूंगा, होमोजाइगस डोमिनेंट।
और इसके लिए क्या लिखेंगे, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट। सर फिर को डोमिनेंट कहाँ है, अभी तक बताया कहाँ है मैंने, थोड़ा सा सब्र तो रखो। चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। ये तो 3 हो गए, 4 हो गए, 4 एग्जाम्पल बता दिए ना मैंने। अभी बात करेंगे 5वें एग्जाम्पल को लेके, ठीक है। क्या पॉसिबल हो सकता है 5वां एग्जाम्पल, ए और बी बच गया, कोडोमिनेंट चाहिए ना तुमको। ये लो क्या लिखेंगे, आई ए आई बी, पॉसिबल है ना, ये भी तो हो सकता है। तो ये देगा ए बी ब्लड ग्रुप, जिसके लिए तुम सबर कर रहे थे, क्या हो गया ये ब्लड ग्रुप। तो क्या लिखूं, होमोजाइगस डोमिनेंट या हेटेरोजाइगस डोमिनेंट, नहीं लिख सकता। रीजन क्या है, देखो दोनों के दोनों डोमिनेटिंग जीन है कि नहीं, तो क्या बोलेंगे इसको, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट या फिर होमोजाइगस डोमिनेंट, नहीं इसको बोलोगे कोडोमिनेंस। क्या बोलोगे इसको, कोडोमिनेंस, है कि नहीं, बात समझ में आ रहा है। इसलिए क्या हो गया, एबीओ सिस्टम मल्टीपल एलिलिज्म का एग्जांपल है, लेकिन आगे ना कोडोमिनेंस वाली एक्टिविटी, क्या ब्लड ग्रुप दे रहा है, ए बी ब्लड ग्रुप दे रहा है, ठीक है। अभी क्या है, क्या 6 पॉसिबल है, चलो चेक करते हैं 6 कंडीशन क्या ले सकते हैं। आईओ 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 बोल सकते हो यार, देख लो आईओ आईओ, या फिर कैसे लिखोगे आई आई, बात समझ में आ रही है। इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, किसी किसी बुक में आपको ऐसे भी रिप्रेजेंट किया हुआ मिलेगा, ठीक है। दिस इज कॉल्ड होमोजाइगस रिसेसिव। क्या बोल सकते हैं इसको, होमोजाइगस कंडीशन लेकिन रिसेसिव। और ये क्या हो देगा ब्लड ग्रुप, ओ ब्लड ग्रुप देगा, क्या देगा, ओ ब्लड ग्रुप देगा, बात समझ में आ रही है। तो ये हो गया हमारा कोडोमिनेंस वाला टॉपिक खत्म, और साथ में मैंने क्या कर दिया खत्म, मल्टीपल एलिलिज्म खत्म, क्या कर दिया और साथ में खत्म, सर नीट के क्वेश्चन डील कर लिए, ओके। एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट, नीट क्वेश्चंस विल बी अराइजिंग फ्रॉम हियर, कंपलसरी आपको पढ़ना है, ठीक है। कोई भी डाउट होगा मुझे बता देना, मैं मैसेज कर देना, मैं बता दूंगा, सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा, ठीक है। वेरी इजी। एबीओ सिस्टम के बारे में इतना ही नहीं है, और बात करेंगे, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर इसका हम लोग फिनोटाइपिक रेशियो निकालें, ओके, फिनोटाइपिक रेशियो एंड द जीनोटाइपिक रेशियो के बारे में बात करें, तो ये भी देख लो यहाँ पे। चलो खत्म करने से पहले फिनोटाइपिक रेशियो, जीनोटाइपिक रेशियो, फिनोटाइपिकली कितने ब्लड ग्रुप दिख रहे हैं, ये हो गया दोनों मिला के 1, ये दोनों मिला के हो गया 2, इसको अकेले को गिनेंगे 3 और इसको अकेले को गिनेंगे 4, मतलब फिनोटाइपिक रेशियो कितने हैं 4, बात समझ में आ रहे। फिनोटाइपिक कितने हैं 4:0 है कि नहीं, और जीनोटाइपिक कितने हैं 1 2 3 4 5 और 6, तो ये आ जाएगा 6:0, ओके। ऐसे लिखेंगे ना, 4 फिनोटाइप्स एंड 6 जीनोटाइप्स, कैसे लिखेंगे, इस फॉर्मेट में लिखेंगे, 4 जीनोटाइप्स, सॉरी 6 जीनोटाइप्स एंड द 4 फिनोटाइप्स, बात खत्म। इसको लिख देते हैं यहाँ पे 4 phenotypes, genotypes, क्लियर हो गया, नाउ यू अंडरस्टूड वेरी क्लियरली, ठीक है। फटाफट कॉपी कर लो, मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट एग्जांपल के साथ। हेलो स्टूडेंट्स, तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं लीथल जीन्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है। हम लोग का वन ऑफ द फेवरेट एग्जांपल ऑफ द टॉपिक कॉल्ड एज इंट्रा एलिलिक जीन इंटरेक्शन को लेके, फाइन। दिस वाज गिवन बाय लुसियन क्यूनॉट, ओके, क्या नाम है इनका, लुसियन क्यूनॉट। और डेफिनेशन क्या बोलता है, एन एलील दैट हैज द पोटेंशियल टू कॉज डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ओके। तो इन शॉर्ट क्या होने वाला है, डेथ होने वाला है। कैसे, इसको क्या बोल सकते हो, जानलेवा, क्या बोलोगे, बड़ा डेंजरस है भाई, जानलेवा है, जान ले लेगा डायरेक्टली, ठीक है। कैसे हो सकता है ये इतना डेंजरस पॉसिबिलिटी, ड्यू टू म्यूटेशन, किसके थ्रू होगा, ड्यू टू म्यूटेशन के थ्रू होगा। यार ये वायर बार बार बीच में आ जाती है, ठीक है। बात करते हैं चलो फटाफट म्यूटेशन को लेके थोड़ा सा बात करता हूँ, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल सुन लो म्यूटेशन को लेके। म्यूटेशन जो है ना, ये हम लोग को सीखने को मिलेगा इस टॉपिक में भी। ह्यूगो डी वेरिस, दिस इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट जिन्होंने म्यूटेशन की थियोरी दी थी इन द प्लांट। वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे प्लांट के ऊपर, प्लांट का नाम है ऑर्नेथरा लमार्कियाना, बात करेंगे आगे जाके, ठीक है। यूनिक प्राइम रोज के नाम से जाना जाता है, ओके। किसके नाम से जाना जाता है,
इवनिंग प्राइमरोज, इसके बारे में मैं बाद में बात करने वाला हूँ। फिलहाल के लिए म्यूटेशन वर्ड है, उसको समझो। म्यूटेशन बहुत ज़रूरी है तुमको समझना। एनी चेंज, एनी सडन चेंज इन क्रोमोसोम और इन जेनेटिक मटेरियल leads to change in character is called mutation. Is called mutation. कुछ भी सडन चेंज हो जाना बिकॉज ऑफ सम काइंड ऑफ एक्सटर्नल एजेंट, राइट? जैसे कि यूवी के एक्सपोजर में आ गए, तुम्हारे स्किन को यूवी रेस पेनिट्रेट कर गया, ठीक जेनेटिक मटेरियल तक पहुंच गया, वहाँ पे डैमेज कर दिया, या फिर वहाँ पे किसी जेनेटिक मटेरियल को डबल कर दिया, सीक्वेंस डबल कर दिया। बात समझ में आ रहा है? तो फॉर एग्जांपल एक कॉमेडी कर देते, चलो किसी की नाक लंबी थी तो छोटी हो सकती है, या फिर म्यूटेशन की वजह से जो नाक का कैरेक्टर है वो चपटा हो जाएगा या फिर लंबा हो जाएगा। समझने की कोशिश करो, खाली मैं इतना बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोई भी सडन चेंज इन द जेनेटिक मटेरियल कैन लीड्स टू अ काइंड ऑफ वेरिएशंस। ओके, वो हेरिडिटरी भी हो सकता है, वो नहीं भी हो सकता है। बात समझ में आ रही है? इट कैन लीड्स टू द स्पीशिएशन ऑल्सो। स्पीशिएशन मतलब क्या? स्पीशीज में चेंज आ जाएगा और वही स्पीशीज आगे जाके सर्वाइव करेगा वही कैरेक्टर के साथ। तो बहुत सारी बातें करने मिलेगी, ये टॉपिक हम लोग रिलेट कर सकते हैं इवोल्यूशन के साथ भी। ओके, सो वेरी इंपॉर्टेंट थियरी इज दैट म्यूटेशन, ठीक है, जिसमें आप लोग पढ़ेंगे डिलीशन, एडिशन, रेसिप्रोकल, ट्रांसलोकेशन, ये सारी चीज़ें उसमें आएगी। अभी का जो टॉपिक है ड्यू टू द म्यूटेशन बोला है ना, तो म्यूटेशन क्या? देखो, म्यूटेशन इन द सेल्स विच गिव राइज टू लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, जो हमारे लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है, जो हमको ज़िंदा रखता है, जो भी पर्टिकुलर जीन होगा जो कि हमको ज़िंदा रखता है, अगर उस पर्टिकुलर सेल्स के जेनेटिक मटेरियल में प्रॉब्लम आ गया, ओके, म्यूटेशन इन द सेल्स विच गिव राइज टू द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स, ओके, या फिर ऐसे लिख देता हूँ, म्यूटेशन इन द सेल्स जेनेटिक मटेरियल, cells genetic material which give rise to a life, okay, of an organism, तो उसमें म्यूटेशन आना leads to that. Normally ratio will remain, याद रखना, लीथल जीन में हमेशा रेशियो क्या होगा? 2:1 का रेशियो आएगा। कैसे आएगा, क्यों आएगा, वो बात करेंगे। ये तुमको याद रखना है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, ओके, नीट या फिर एम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तुमको ये याद रखना है कि रेशियो हमेशा रहेगा 2:1 का। चलो अभी इसको पढ़ते हैं विद द टॉपिक 1 2 3 4। देयर आर टोटल 4 एग्जांपल्स आर देयर, ओके। वन इज कॉल्ड एज अ कोट कलर इन माइस, ओके, कोट कलर इन माइस। यहाँ पे सिनेरियो क्या हो जाता है, मान लो अगर मैं इसका माइस अगर चूहा बनाऊँ, चूहा कैसे बनाते हैं, ठीक है, ऐसे चूहे के बारे में बात करते हैं, ठीक है, ऐसे, दिस इज अ रैट, फाइन। अभी क्या हो गया, मैं रैट के बाल के बारे में बात कर रहा हूँ, हेयर ऑफ द रैट, दिस इज द हेयर ऑफ द रैट, लिख देते हैं हेयर, ओके। अब ये क्या हो गया, यहाँ से काला दिख रहा है, लुकिंग ब्लैक, लेकिन सडनली क्या हो जाएगा, छोटे छोटे स्पॉट्स दिखने मिलेंगे, ओके, स्मॉल पॉट्स विल बी येलो इन कलर। कौन से कलर में दिखेंगे, येलो स्पॉट्स दिखेंगे, फिर क्या हो जाएगा, काला हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, ऐसे कुछ उसके हेयर्स दिखने चालू हो जाएंगे ऊपर से। बात समझ में आ रहा है, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे कोट कलर इन द माइस, ओके। एक टर्म यहाँ पे बात आएगी अगाउटी, क्या वर्ड यूज करने वाले, अगाउटी वर्ड को लेके यूज करेंगे, बात करेंगे इन द माइस ओनली। फिर हंटिंगटॉन्स डिसीज के बारे में बात करेंगे, हंटिंगटॉन्स कोरिया डिसीज इन द ह्यूमन बींग्स में होता है, क्या होता है देखेंगे, ओके। मैनिंग्स कैट के बारे में बात करेंगे, जिसके बाद पूंछ ही नहीं होती है, टेल नहीं होती, फाइन। और उसके बाद गोल्डन कलर इन द लीफ, दैट इज स्नैप ड्रैगन, दैट इज एंटीराइनम, कॉमनली कॉल्ड एज द स्नैप ड्रैगन। बात समझ में आ रही है, चलो फिर किस बात की देरी है ना, फटाफट हम लोग डिस्कस करना चालू कर देते हैं कोट कलर इन माइस को उठा के। सो फर्स्ट कोट कलर इन माइस, इसको ऐसे भी कहते हैं येलो कलर माइस, क्या कहते हैं इसको, येलो कलर इन माइस, ऐसे नाम से भी ये एग्जाम्पल फेमस है, ओके, क्योंकि येलो कलर स्पॉट्स दिखते हैं हमको। चलो क्रॉस करके देखेंगे, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल वाई स्मॉल, सॉरी स्मॉल
वाई, 3 कंडीशन रखी है मैंने। तुमको पता है लॉ ऑफ डोमिनेंस के हिसाब से ये येलो कलर देगा। देन यू ऑल्सो नो दैट स्मॉल वाई दिस विल बी गिव मी अ ब्राउन कलर, ओके, जिसको लिटिल बिट एगाउटे के नाम से भी जानते हैं हम लोग अभी। एंड दिस विल बी कॉल्ड एज अ यू कैन से येलो कलर। लेकिन होमोजाइगस कंडीशन विल बी लीड्स टू द डेथ ऑफ ए ऑर्गेनिजम्स, तो ये आपको ध्यान रखना है, ओके। होमोजाइगस डोमिनेंट, ये भी आपको ध्यान रखना है। कौन सी कंडीशन? होमोजाइगस डोमिनेंट अगर कंडीशन आ गई तो दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल विल गोइंग टू डाई इन द एम्ब्रियोजेनेसिस प्रोसेस ओनली, मतलब एम्ब्रियोलॉजिकल कंडीशन में ही उनकी डेथ हो जाती है। फाइन, होमोजाइगस डोमिनेंट, ओके, ध्यान रखना ये बात को। फॉर एग्जाम्पल लीड्स टू डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एट सही बात है, एट एम्ब्रियो लेवल, एम्ब्रियो डेवलपमेंट लेवल, ओके। जब भी एम्ब्रियो डेवलपमेंट वगैरह रहेगा उनको पता है ये पर्टिकुलर जीन आ गई है, मरने वाला है, नहीं सर्वाइव कर सकते, ओके, लीड्स टू डेथ। तो सर्वाइव कौन करेंगे? रिसेसिव एंड द हेटेरोजाइगस कंडीशन, मतलब रिसेसिव एंड द हेटेरोजाइगस कंडीशन विल लीड्स टू द लाइफ ऑफ द माइस, वो जिंदा रहेंगे। फाइन, चलो बात करते हैं क्रॉस के बारे में। कैपिटल वाई तो ऐसे लिखेंगे एंड द स्मॉल वाई ऐसे लिखेंगे। क्रॉस करो, ये क्या देगा मुझे? कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। बात समझ में आ रही है? दिस ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव। लेकिन ये हो गया F1 जनरेशन। अगर F2 जनरेशन निकालोगे तो इसका कैसे हो जाएगा? क्या दिखाएगा? कैपिटल वाई स्मॉल वाई, है ना। फिर क्या लिखोगे? कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फाइन, इनको क्रॉस करो, क्या मिलेगा? कैपिटल वाई, फिर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, उसके बाद क्या मिलेगा? कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर स्मॉल वाई। कौन से मरने वाले हैं? ये मरने वाले हैं। होमोजाइगस कंडीशन है ना, लीड्स टू द डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। बात समझ में आ रही है? तो ये तो 2 है, देख लो, दिस इज 2, तो रेशियो क्या हो गया? 2:1 का हो गया। दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज समथिंग डिफरेंट, राइट। रिसेसिव है और वो हेटेरोजाइगस है। सो क्या लिखेंगे यहाँ पे? क्या लिखेंगे? 2 हेटेरोजाइगस एंड 1 होमोजाइगस रिसेसिव। बात समझ में आ रहा है? तो रेशियो क्या हो गया? 2:1। तो ये क्या करेंगे? सर्वाइव एंड दिस फेलो लीड्स टू डेथ। होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन विल लीड्स टू डेथ। ये आ गया ना 2:1 का रेशियो यहाँ पे। बात समझ में आ रही है? दिस इज हाउ द थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर विथ रेस्पेक्ट टू द कोट कलर इन द माइस। हंटिंगटन कोरिया डिसीज इन ह्यूमन बींग्स, इसके बारे में बात करते हैं। ये एक ऐसा इंसान होता है, बड़ा बोल सकते हैं नसीब खराब है इसका। कैसे नसीब खराब है? बेचारे के पास कौन सी जीन आ चुकी है? होमोजाइगस डोमिनेंट की जीन आ चुकी है ऑलरेडी। दिस पर्सन हैज़ द जीन, ओके, हैज़ द जीन, हैज़ द म्यूटेंट जीन, यहाँ पे लिखा है मैंने अभी, ठीक है। उसके पास बेचारे के पास म्यूटेंट जीन आ चुकी है, लेकिन क्या है? एक्सप्रेस नहीं हुई थी। क्या नहीं हुई थी? एक्सप्रेस नहीं हुई थी, ऐसे मानते हैं। एंड दिस पर्सन वॉज सर्वाइविंग टिल 40 ईयर्स, है ना, 40-50 साल तक अब ये जिंदा है। और उसके बाद उसको वो पर्टिकुलर सिम्टम्स देखने लगते हैं कि हाँ बाबा इसके बाद डिसीज है, ये कभी भी मर सकता है। बात समझ में आ रही है? लेकिन क्या 40 to 50 ईयर्स के एज में पर्सन इज ऑलरेडी सक्सेसफुल। बात समझ में आ रही है? ऑलरेडी सक्सेसफुल इन टर्म्स ऑफ व्हाट? इन टर्म्स ऑफ फिनेंशियली सेट हो जाते हैं, कोई टेंशन नहीं रहता लाइफ में, कमाते रहते हैं। बात समझ में आ रहा है? खुद का घर हो जाता है, गाड़ी बंगला वगैरह सब रहता है, बीवी भी रहती है। अब क्या है? बच्चे भी तो रहेंगे। बात समझ में आ रहा है? तो रिप्रोड्यूस क्या रहेगा, है कि नहीं? रिप्रोड्यूस क्या रहेगा? तो उसने क्या किया रहेगा? अपने फैमिली में वो जीन ट्रांसफर की रहेगी। अब जो भी उसके फैमिली में जिस पर्टिकुलर इंडिविजुअल के पास वो जीन गई रहेगी, जिस ऑफरिंग के पास उसकी जीन गई रहेगी, दिक्कत तो क्रिएट करेगा ही। बात समझ में आ रहा है? तो 50% देयर आर चांसेस दैट ऑफस्प्रिंग माइट गेट अ लीथल जीन्स। बात समझ में आ रहा है? ऑफस्प्रिंग माइट गेट अ लीथल जीन्स। इसको क्या कहते हैं हम लोग? लीथल जीन्स के नाम से कहते हैं। डोमिनेंट, होमोजाइगस डोमिनेंट मतलब लीथल जीन्स। ये तुमको यहाँ पे
याद रखना है, कंपलसरी है बेटा, आपको तभी समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। ठीक है, तो ये देख लो हंटिंगटन्स डिसीज कोरिया, मतलब जो यहाँ पे है सिनेरियो 40 to 50 ईयर्स तक वो इंसान जिंदा रहता है, तब तो उसने क्या कर दिया है, अपने ऑफस्प्रिंग्स में 50% पॉसिबिलिटी डाल चुका है कि यस दैट पर्सन इज ऑल्सो गोइंग टू बी हैविंग अ दैट लीथल जीन ऑल्सो। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट मैनिंग्स कैट। ये जो बिल्ली होती है, मान लो बिल्ली बनाते हैं हम लोग, ओके, जिंदा बिल्ली बनाएंगे। ओके, सो दिस इज हाउ द कैट लुक लाइक। ओके, ये उसकी काली सी नाक और ये उसका मुंह बना लिया। अब ये जो बिल्ली है, ओके फाइन, नाउ द कैट ओवर हियर सिटिंग ओवर हियर, फाइन, ये इतना तो समझ में आ गया रहेगा तुमको, अच्छी दिख रही है, क्यूट दिख रही है, फाइन। नाउ दिस कैट विल बी हैविंग अ वेरी शॉर्ट टेल, शॉर्ट टेल, या फिर क्या बोलोगे, टेल लेस कैट बोलोगे, क्या बोलोगे, टेल लेस कैट। रीजन क्या है इसके पीछे, अगेन द लीथल जीन्स रिस्पॉन्सिबल। लेकिन यहाँ पे जो होता है, जो लीथल जीन्स होते हैं वो एक्चुअली क्या बोल सकते हो आप लोग, इसके जो स्पाइनल कॉर्ड होता है दैट विल बी लेस डेवलप्ड। ओके, तो ऐसे बोल सकते हो, स्पाइनल कॉर्ड इज शॉर्ट, स्पाइनल कॉर्ड शॉर्ट हो जाती है। ओके, इसलिए कभी कभी उसकी पूंछ बनती नहीं है, या फिर अगर होगी तो उसमें हड्डी भी नहीं होगी। बात समझ में आ रहा है, दिस विल बी द यू अंडरस्टूड यार, ये बड़ा सॉफ्ट टिश्यू रहेगा। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द गोल्डन कलर इन द स्नैपड्रैगन, गोल्डन कलर लीव्स इन द स्नैपड्रैगन। ठीक है, बोर्ड क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है, कर लेते हैं, कोई बात नहीं। आई होप तुम लोग को ये सारी बातें क्लियर हो रही है, फटाफट आप लोगों ने लिख लिया होगा, आशा करते हैं। फाइन, यहाँ से यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, इसको हटा देता हूँ मैं, यहाँ से यहाँ पे लिखेंगे, समझने की कोशिश करना, बहुत ईजी है इसको समझना। ओके, गोल्डन कलर इन द लीव्स ऑफ स्नैपड्रैगन, क्या हो जाएगा, हम लोग कैपिटल जी रखेंगे, दिस विल बी गिविंग मी ग्रीन कलर, सॉरी नॉट कैपिटल जी, इट इज अ रिसेसिव पार्ट, ग्रीन कलर, एंड कैपिटल जी फॉर द गोल्डन कलर। लीव्स के बारे में बात करते हैं, फाइन। अगेन सेम लॉजिक लगाओ दो, क्या हो जाएगा, कैपिटल जी स्मॉल जी, ये तुमको मिलेगा F1 जनरेशन में। अब मैं उसको क्रॉस करते नहीं बैठने वाला हूँ, तुमको पता है कैसे क्रॉस करते हैं, इसका भी 2:1 रेशियो निकालना चाहिए ना, कैसे निकालोगे, कैपिटल जी स्मॉल जी, कैपिटल जी स्मॉल जी, बात समझ में आ चुकी है कि नहीं, देखो जी 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 जी, अब क्या है, जी 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 जी, हो गया, बात खत्म। क्या हो गया, तुमको मिल रहा है 2:1 का रेशियो मिल रहा है कि नहीं, वो बंदा क्या हो गया, लास्ट वाला सर्वाइव कर रहा है। यस, मतलब तुमको कौन सा कलर मिलेगा, होमोजाइगस रिसेसिव में ग्रीन कलर मिलेगा, फिर गोल्डन कलर कब मिलेगा, हेट्रोजाइगस कंडीशन में गोल्डन कलर आएगा, फिर इसका क्या होगा, ये तो गया काम से, डेट, दिस इज नॉट गोइंग टू बी सीन, होमोजाइगस डोमिनेंट जीन विल नॉट बी सीन, विल नॉट बी अपीयर। रेशियो क्या हो गया बेटा, लिखो ना, लिखना जरूरी है। ये क्या निकाला तुम लोगों ने, F2 जनरेशन, रेशियो क्या बोलता है, 2:1 का रेशियो। क्लियर हो गया तुम्हारे सामने सारी बातें। आई होप तुमको लीथल जीन में मजा आया होगा। इसके ऊपर बनने वाले जितने भी क्वेश्चंस हो जाएंगे तुमको इजीली अटेम्प्ट करने आना चाहिए। हमेशा याद रखना 2:1 का क्वेश्चन आता ही है। ओके, चलो एक चीज लिखना रह गया ना, नीट के रिस्पेक्ट में इंपॉर्टेंट है, नीट क्वेश्चन है, ठीक है, फटाफट लिख लो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट एग्जाम्पल के साथ।